वेलकम बैक गाइज। डेफिनेटली चैनल को चेकआउट कीजिए ताकि आपको पता लग सके कि कौन से टाइप की वीडियो इन पर आने वाली है। थैंक यू सो मच अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया। तो इस वीडियो में हम लोग 200 से 300 लाइक कायम रखते हैं, जो कि कभी पूरा होता नहीं है, लेकिन तब भी। तो एक फ्रीडा नाम की लड़की वो काफ़ी बड़ी फ़ैन होती है शेल्टर नाम के एक आदमी की। एक्चुअली इसको शेल्टर किंग कहते हैं लोग। ये आदमी किसी किंग टेक नाम के कंपनी का मालिक होता है। शेल्टर किंग की काफ़ी पॉपुलैरिटी होती है मार्केट में एंड इंटरनेट में। तो फ्रीडा का सपना होता है कि वो एक दिन जो है उससे मिले। आज तक जो है उस आदमी को फ्रीडा ने बस टीवी पे एंड मोबाइल पे ही देखी है। फ्रीडा शीशे के पीछे से पैसा निकाल के अपने दोस्त जेस के साथ एक फंक्शन में जाती है वेटर का काम करने के लिए। इस फंक्शन में जो है स्लेटर किंग भी आने वाला है, तो फ्रीडा काफ़ी एक्साइटेड होती है उसके लिए। इस जगह में काफ़ी मूर्ति भी होते हैं जो कि ग्लास के अंदर उन्हें अच्छे से संभाल के रखा गया होता है। फ्रीडा एंड जेस जो है स्लेटर किंग से मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन अकेली ही वो मिलना चाहती है। फ्रीडा जब कोशिश करती है उससे मिलने की, तो एक आदमी से टकरा के फ्रीडा गिर जाती है। फ्रीडा को लगता है कि उसकी बड़ी इंसल्ट हो गई इस जगह में, लेकिन स्लेटर किंग ही आता है उसको उठाने के लिए। इन दोनों के बीच जो है काफ़ी अच्छी बात होती है। स्लेटर मिल पाता है अपने कुछ साथी से, डॉक्टर एच, विक्टर, कोडी, कैमिली, स्टैनली, एक्चुअली स्टेसी, टॉम, साया। ये पार्टी ख़त्म हो के ये लोग कहीं जाने ही वाले होते हैं। तभी अचानक से स्लेटर किंग आके इन दोनों को कहता है, यानी कि जेस एंड फ्रीडा को, कि वो दोनों चाहे तो उसके घर में आ सकते हैं वेकेशन के लिए। फ्रीडा तो वैसे भी काफ़ी बड़ी फ़ैन होती है इस आदमी की, तो फ्रीडा जो है मान जाती है उसके साथ जाने के लिए। जब फ्रीडा एंड जेस उस जगह में पहुंचते हैं तो ये दोनों उस जगह को देख के जो है इनकी थोड़ी सी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि ये जो जगह होती है वो काफ़ी बड़ी तो होती है, प्लस इसमें बहुत सारे कमरे एंड बहुत एक बड़ा सा घर होता है। वैसे स्लेटर किंग का एक पर्सनल बॉडीगार्ड भी एक होता है, एक बूढ़ा हो। लेकिन जेस एंड फ्रीडा के साथ और भी कुछ लड़कियां होते हैं। सबसे पहले जो इनसे फ़ोन लिया जाता है। वैसे भी इस जगह में भी नेटवर्क तो होती नहीं है। फ्रीडा को एक कमरा भी मिल जाता है। तो अभी जो है फ्रीडा काफ़ी एक्साइटेड होती है, अपने अंदर ही वो सोच रही होती है कि वो टपाटप करेगी स्लेटर किंग के साथ। फ्रीडा इस जगह में मिलती है एक बूढ़ी औरत से। इस बूढ़ी औरत के हाथ में जो है सांप का टाटू बना हुआ होता है। ये बुढ़िया जो अपना नाम नहीं कहती है, लेकिन जब पूछती है उसका नाम तो वो कहती है बुढ़िया रेड रैबिट। इतना ही बोल के वो चली के जाती है कहीं। जैसे कि ये जो जगह होती है वो किसी आइलैंड के आसपास से होती है। तो इन दोनों को साथ में बाकी लड़कियों के सफ़ेद कपड़े दिए जाते हैं पहनने के लिए। जेस एंड फ्रीडा जब बाहर निकलते हैं तो दो आदमी को देखते हैं। वो जो दो आदमी हैं वो गांडू जैसे इन दोनों को देख के हंस के चले जाते हैं। अभी तक जो है बिल्कुल नॉर्मल ही है, लेकिन नॉर्मल यहाँ पे कुछ होता ही नहीं है, वैसे बस दिखने में नॉर्मल है। जेस एंड फ्रीडा अपने साथियों के साथ जो है काफ़ी मज़े करते हैं पूल में। यहाँ पे एक आदमी होता है जो कि कंटिन्यूसली 10 मिनट में एक बार इनकी फ़ोटो लेता रहता चला। स्लेटर देखती है कि एक आदमी अपने चाकू की जो है धार बढ़ा रहा था, एंड उस बुढ़िया को फिर से देखती है जो कि एक पीला कलर का सांप अपने बैग में डाल रही थी। अजीब बात ये होती है कि स्लेटर का साथी जो है वो स्टेसी, वो कही थी दिन में कि नया जनरेटर है लेकिन वो चालू नहीं हो सकता है, जो कि अजीब बात है। वो कहती है कैंडल ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो रात में ये लोग कैंडल ही इस्तेमाल करते हैं। ये लोग जो है नशे के लिए स्लेटर जो है कोई स्पेशल टाइप का लिक्विड फ्रीडा के मुंह में डालता है, जो कि बॉडी के अंदर जाने के बाद जो है ये सब पागल हो जाते हैं। लेकिन डिनर के टाइम में जो है फ्रीडा का कपड़ा, उसमें थोड़ा सा खाना लग गया था। लेकिन अगले सुबह जब फ्रीडा उठती है तो पाती है कि उसके कपड़े बिल्कुल साफ़ है। अगले दिन जो है फ्रीडा फिर से उस बुढ़िया को देखती है जो कि बैग के साथ खड़ी होती है। तो हो सकता है कि उस बैग में सांप हो। बुढ़िया जो है फिर से अजीब तरीके से घूर के एंड हंस के चली जाती है। फ्रीडा के पास जो है वो जो हुक्का मारते हैं या फिर जो भी जिससे धुआं निकलता है, सिगरेट जैसा कुछ चीज़, बस ये साइज़ में बड़ी होती है। तो वो स्लेटर को देने के लिए वो उसके रूम में जाती है। तो फ्रीडा जो उसके रूम में जब इंतज़ार कर रही थी स्लेटर का, तो स्लेटर जो है डॉक्टर ईच के साथ आता है साला। डॉक्टर ईच को देख के ऐसा लगता है कि वो एक हवस इंसान है। रात के टाइम में जब ये लोग मज़े कर रहे होते हैं तो जेस जो है वो दूर से चिल्लाती है। जब वो उसके पास ये लोग जाके देखते हैं तो एक पीला कलर का सांप जो है जेस को काट दिया था। तो स्लेटर किंग जो है उसको सांप को मार देता है जान से। स्लेटर के हिसाब से ये जो सांप है वो जहरीला नहीं है, ऐसे कहता है वो। लेकिन जेस को काफ़ी फिक्र होती है अभी। वो कहती है फ्रीडा को कि उसे घर जाना है, लेकिन फ्रीडा जो है वो बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती, क्योंकि इतने लंबे समय के बाद जो है उसे एक अच्छा मौका मिला है कि वो एक गांडू स्लेटर किंग के साथ आगे धूम मचाना चाहती है। तो अपने दोस्त को वो कह देती है सीधा सीधा कि वो बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती है यहाँ से। अभी तक फ्रीडा को बिल्कुल नॉर्मल लगता है सब कुछ।
हालांकि जो वो सांप जो होते हैं वो अभी भी इस आइलैंड में या फिर इस घर के आसपास घूमते ही रहते हैं, जिसको कि वो बुढ़िया पकड़ती है। अगले दिन जो है फ्रीडा को एक लाल कलर का बैग मिलता है। उससे 50 मीटर की दूरी में एक छोटा सा घर देखती है। उसके अंदर जाके जब देखती है फ्रीडा, तो इस रूम के अंदर जो है बहुत से ऐसे रेड कलर के बैग रखे गए होते हैं, जैसे कि ये कोई दुकान है उस टाइप का सजा के रखे हैं। इसी जगह में ही जो है फ्रीडा फिर से मिलती है उस बुढ़िया से। तभी वो फिर से रेड रैबिट ही कहती है, पता नहीं क्यों। इस बुढ़िया के पास ग्रीन कलर की लिक्विड होती है, तो वो देती है फ्रीडा को वो लिक्विड पीने के लिए। तो फ्रीडा पता नहीं उसके कौन से अंदर मस्ती होती है, उसे लगता है कि ये कोई नशीली चीज़ है, तो वो उसको पी लेती है। इसके बाद ये बुढ़िया जो है वो मरे हुए सांप दिखाती है, तो यहाँ से फ्रीडा गांड दबा के भाग जाती है। मे भी वो जो लिक्विड उसके पास था उस बुढ़िया के पास, वो हो सकता है कि सांप का जहर हो, या फिर सांप को मार के कुछ स्पेशल टाइप का ये लोग लिक्विड बनाते होंगे। अगले दिन जो है ये सब लोग जो है एक चीज़ नोटिस करते हैं। एक्चुअली नोटिस तो ये करते नहीं है, सबको थोड़ा थोड़ा चोट लगा हुआ था। किसी के नाक में लगी हुई थी, या फिर किसी के जो आँख होते हैं वो सूज गए थे। तब भी इन सबको कुछ याद ही नहीं है कि पास्ट में क्या हुआ है, या फिर ये लोग जान के भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो फ्रीडा जो है लास्ट टाइम वो रात में बात की थी जेस के साथ, उस टाइम से अभी तक जो है वो फ्रीडा जेस को देखी ही नहीं है। फ्रीडा ढूंढती है जेस को, लेकिन वो मिलती नहीं है। उसे लगता है कि वो शायद में भी चली गई है, क्योंकि एक दूसरी औरत भी आके कहती है कि वो जेस कहीं चली गई होगी उसके ख्याल से। तो फ्रीडा को जो अपने कमरे में एक बड़ा सा चाकू मिलता है। दूसरी लड़की जो है वो एक लाइटर देती है, जो कि मे बी जेस का ही होता है। फ्रीडा एंड ये सारा जो होते हैं, ये दोनों रेड बैग से उस लाल कलर की बैग से जो इन्हें एक लिक्विड मिलती है, ये वही वाली लिक्विड होती है जो कि उस दिन बुढ़िया दी थी फ्रीडा को पीने के लिए। तो फ्रीडा के साथ जो है बाकी के 4-5 लड़कियों को वो दे देती है पीने के लिए। इसका टेस्ट जब कड़वा तो होता है, लेकिन इससे कोई नशा नहीं होता है, लेकिन ये तब भी पीते हैं। अगले दिन जो है सारा नोटिस करती है कि उसके नाक से खून निकल रहा है, तो वो गलती से एक आदमी को मार देती है। अभी फ्रीडा जो है वो एक रूम के अंदर जाके एक दरवाजे का ताला तोड़ के उसके अंदर चली जाती है। यहाँ पे बहुत ढूंढने के बाद उसे एक बैग मिलती है, एंड बैग के अंदर से बहुत से फ़ोन्स एंड फोटोज़ मिलती है। लेकिन वो फ़ोन में देखती है कि कोई सिग्नल है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ठुकाई हो जाए तो पुलिस भी नहीं आएगी। उस फोटोज़ में देखती है फ्रीडा कि कुछ आदमी लोग जो है वो रेड कलर के बैग के साथ खड़े होकर फ़ोटो खिंचाएँ। तो उस रेड कलर के बैग में एक्चुअली बिकता क्या है यहाँ पे, या फिर मिलता ऐसा क्या है कि वो गांडू आदमी लोग जो है उस बैग के साथ काफ़ी खुश होते हैं इन फ़ोटो में। लेकिन थोड़ी देर बाद जो है स्लेटर एंड उसके साथी लोग चले आते हैं, तो फ्रीडा एक टेबल में छुप जाती है। लेकिन जहाँ पे स्लेटर खड़ा होता है उसके आसपास फ्रीडा का खून गया हुआ होता है, जो कि उसके नाक से निकला था। फ्रीडा को अभी पता लगता है कि उसके नाक से खून निकल रहा है, तो उसे कुछ याद आता है पास्ट का, जो कि होता है पिछली रात का। फ्रीडा को याद आता है कि उसे जो है एंड उसके साथी लोगों को, यानी कि दूसरे लड़कियों को, उन्हें बांध के रखा गया था। जितने भी उनके सामने आदमी लोग होते हैं वो एक तरीके से हंस रहे थे एंड मार रहे थे इन सबको। तो जो याद आता है उसमें एक चीज़ दिखता है कि स्लेटर किसी को मार देता है जान से, चाकू से। तो एक लड़की तो मर चुकी हो सकता है वही जेस हो। जैसे तैसे यहाँ से फ्रीडा बाहर जाके उस सारा को बताती है कि ऐसे हुआ है यहाँ पे। एक्चुअली पिछली रात जब भी यहाँ पे रात होती है तो जब भी यहाँ पे रात होती है तो स्लेटर एंड उसके साथी लोग जो इनको बांध के उनको पीटते हैं एंड जो मर्जी का वो सब करते हैं। रात में जब इनके साथ ये सब होता है तो मैं भी ये डॉक्टर ये चाहता है इनको देखने के लिए। तो आज रात जो है ऐसा होने ही वाला होता है। तो फ्रीडा एंड सारा वो लोग डांस करते हैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन के लिए, क्योंकि स्लेटर एंड उन साथी को लगता है कि इन लोगों को कभी कुछ याद ही नहीं रहेगा इनके साथ अभी भी जो होगा। स्लेटर एंड उसके साथी लोग जो है उनकी हवस मोड जब एक्टिवेट हो जाती है, कभी एक लड़की जो पागल होकर एक आदमी को जान से मार देती है, जो कि गांडू से फ़ोटो खींचा था सबकी। दूसरी लड़की जो वो जान से मारने ही वाली होती है एक आदमी को, लेकिन जो स्लेटर का जो बॉडीगार्ड होता है वो गोली मार देता है उस लड़की को। ये बूढ़ा आदमी जो है वो भागता है फ्रीडा के पीछे जान से मारने के लिए, लेकिन सारा उसको पत्थर से जान से मार देती है एंड उसका गन ले जाती है। स्लेटर को पता चल चुका था कि सब लोगों को याद आ चुका है पास्ट, तो वो लोग जो है एक कमरे में जाके गांड दबा के बैठे हुए थे चुपचाप। फ्रीडा और सारा जो है एक आदमी को मार देते हैं, लेकिन स्लेटर जो है वो फ्रीडा को पकड़ के अंदर ले जाता है। फ्रीडा की जब आंखें खुलती है तो वो अपने आप को बंधी हुई पाती है एंड सामने स्लेटर गांडू होता है। स्लेटर के हिसाब से जो इंसान को माफ़ी मिलनी नहीं चाहिए कभी। साथ में वो गांडू ये कहता है कि जो इंसान का जो ट्रॉमा होता है वो हमेशा से वो मिटाना चाहता था। कभी स्लेटर जो है बाहर जाके सारा को भी ले आता है एंड बांध देता है उसको। फ्रीडा के सामने वो सारा को मारने ही वाला होता है, लेकिन अचानक से जो है स्लेटर भूल जाता है कि अभी उसने हाल ही में क्या किया।
ये इसलिए होता है क्योंकि फ्रीडा ने कोई स्पेशल टाइप का वो लिक्विड इस्तेमाल किया था या फिर वो परफ्यूम स्लेटर के ऊपर। स्लेटर याद तो आता नहीं है, वो पागल होके बेहोश हो जाता है, लेकिन उसी चक्कर में जो यहाँ पे आग लग जाती है। वो चाहे तो इसको जला के मार सकती थी, लेकिन वो बाहर निकाल लेती है स्लेटर को। एंड अभी जो है प्रेजेंट टाइम में फ्रीडा होती है स्लेटर के साथ। तो एक्चुअली होता क्या था यहाँ पे, ये लोग जो है लड़कियों को ला के जो भी ये लोग खाना देते थे इनको, ये सब खा के वो लोग पिछले याद क्या हुआ था इनके साथ वो कुछ याद ही नहीं रहता इनको। रात के टाइम में जो ये लोग उनको बांध के काफ़ी पीटते हैं। एंड जिसको हवस का नशा चढ़ा हुआ होता है वो अपना हवस मिटाता है साला। वो जो बुढ़िया कही थी बाय बाय रेड रैबिट, एक्चुअली उसका मतलब ये है कि एक लड़की को जो है वैसे ही मारा गया था यहाँ पे, जिसके नाखून में जो है रेड रैबिट बना हुआ था। तो हो सकता है कि इस लेटर जब उस लड़की को मारा होगा तो वो बुढ़िया देखी होगी, तभी से वो गांडू बुढ़िया एक ही चीज़ वो बार बार बोलती है। जब ये घर जल रहा था तो वो बुढ़िया बाहर देख के अजीब तरीके से हंस रही थी, जैसे कि उसे काफ़ी शांति मिली इस चीज़ को देखते हुए।